So, hello to all. Very good evening, everyone. Yes, it's late night right now. It's around 11:38 here in India, but it is not the same in USA. Right now, it is morning 11 a.m. in USA, and here with us is Naman Rastogi, who is currently in USA और अभी वो अपने लैब में बैठ के आपके साथ आपसे आपको गाइड करने के लिए आए हैं। वीकेंड में जनरली इनकी लैब्स बंद होती है, अभी इससे बात ही होता है, इससे बोला सर लैब्स में आप मेरे को वीकेंड में ही घुसा दिए। जस्ट दैट ही हैज कम फॉर यू ऑल in order to guide you for GATE 2027-28 और इवन अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो कैसे आप अपनी तैयारी को आगे ले जाके अपने कैरियर को बना सकते, राइट। सो पहले सब लोग अपनी बता दोगे, पहले बता दोगे क्या आवाज सबको क्लियर है, क्या आवाज सबको समझ में आ रही है, क्या हम दोनों आपको क्लियरली दिख रहे हैं? अगर क्लियर है देन विल स्टार्ट द वीडियो एंड गो अहेड। यस, यस। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो नमन, फर्स्ट एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, क्योंकि पहले बच्चे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस कॉलेज से अपने पढ़ाई स्टार्ट की थी, कैसे आपने गेट का प्रिपरेशन किया एंड देन हाउ यू वेंट इनटू दिस रिसर्च वर्क। ओवर टू यू। Yeah, thank you, Abhishek sir, for having me here. Or I started my bachelor's in 2016 और उसके बाद फिर टी फ्रॉम जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम 2016 टू 2020। उसके बाद आई टुक अ ड्रॉप फॉर 1 ईयर और 21 में दोबारा गेट लिख के फिर मैं आईआईसी बैंगलोर से मास्टर्स किया इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेजर इन वाटर रिसोर्सेज। और अभी मैं पीएचडी कैंडिडेट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, वर्किंग विद प्रोफेसर राजगोपालन बालाजी हियर। और वहाँ पे सर काफ़ी मतलब कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 इंस्टीट्यूट, माय बैचलर्स दैट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अप हिल्स इन द हिमालयाज। वहाँ से आना और सीधा मतलब जर्नी वाज वेरी डिफिकल्ट गेटिंग इनटू IIC, a top notch research institute, and then into US was a very like up and down with so many hurdles along with it. ट्रू। नमन, जैसे आपने गेट के थ्रू अपने आईआईसी बैंगलोर में एंटर किया, वी ऑल नो कि आईआईसी बैंगलोर इज नोन फॉर इट्स रिसर्च वर्क। अगर आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है तो आईआईसी बैंगलोर से बढ़िया ऑप्शन होता नहीं है। तो आपका Hmm. गेट में रैंक क्या रहा था जो आपको आईआईसी बैंगलोर बहुत आसानी से मिल गया? सर मेरा गेट में रैंक 399 आया था। अराउंड 1,20,000 पीपल और 120,000 पीपल अपीयर्ड इन द एग्जाम। उसमें 399 रैंक आया था इन 21। 2020 also I appeared in the gate, but in that I got 3155 रैंक। और फिर मैंने ड्रॉप लिया। मेरे को आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन मिल रहा था, बट आई वांट टू गेट इनटू आईआईसी बैंगलोर। तो फिर मैं 1 साल ड्रॉप लेके फिर मैंने कहा अच्छा रैंक लाके वापस रिसर्च में जाना है आईआईसी बैंगलोर से। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आई रिमेम्बर लाइक देयर वाज अ टाइम, लाइक आप जब से जीबी पंत में हो, मैं तो आपके कॉलेज में भी आके पढ़ाया हुआ हूँ एंड द प्लेटफॉर्म्स जो भी रहे आप हमारे साथ जुड़े रहे। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मेंटर इन योर लाइफ? जो आपको, क्योंकि देखो फ्रॉम द थर्ड ईयर कॉलेज टू रीचिंग दिस लेवल इट रिक्वायर्स obviously it's your effort, no doubt in that, but guidance time by time। किसी पार्ट में आपके कॉलेज के टीचर्स ने आपकी मदद की, किसी पार्ट में आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें गाइडेंस में आपने मदद हुई, अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, जैसा आपने नाम बोला कि वर्किंग अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोफेसर, राइट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द मेंटर इन lifting you from this three-tier college to the level which everyone is a dream right now? सर इन प्रोफेशनल लाइफ मेंटर्स आर लाइक योर पेरेंट्स। सो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है टू ड्राइव यू। इफ़ यू गेट अ वेरी गुड मेंटर देन आप बहुत अच्छी जगह पे लैंड करेंगे फर्स्ट। दूसरा आपने पूछा कि गेट के लिए मोटिवेशन कैसे था एंड हाउ मेंटर ड्रोव दैट गेटवे आई विल से। सो आई टुक एडमिशन इन 2016 इन माई बैचलर्स। तो थर्ड सेमेस्टर तक हम लोगों को कुछ नहीं था। प्रॉब्लम विद मी एंड इंडियन स्टूडेंट्स इज हम एक बार किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, आईआईटीज एनआईटीज या आईएससी बैंगलोर हो, हमारे अंदर एक बहुत गंदा आदत आ जाता है जिसे कहते हैं चेस्ट थम्पिंग का। चेस्ट थम्पिंग इज समथिंग लाइक
बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है। तो हम लोग भी थोड़ा आ गए थे, अब हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए हैं, बहुत बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट को थोड़ा डिमीन करके चलते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर तक थोड़ा ऐसे ही रहा कि हम सब कुछ कर लेंगे, अब पूरा देश हमारे हाथ में आ चुका है वैसा करके। बट उसके बाद क्या हुआ कि TEQIP 3 के थ्रू प्रोफेसर्स आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम चलाया, वो मास्टर्स और पीएचडी करके आए थे आईआईटी से। उन्होंने हमको बताया कि व्हाट इज एक्चुअली आईआईटीज, तब तक हमें इतना नहीं पता था, राइट। और जिनको पीएसयूज में जाना है पीएसयूज के लिए भी सुन सकते हैं, बट आई वाज टू गेट इनटू रिसर्च, तो मैं अभी अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि गेट की तैयारी, बिकॉज दे वर शोइंग टेलिंग अस कि आईआईटीज के अंदर का रिसर्च सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के बीच में कैसा रहता है, वो कहीं ना कहीं मेरे बैचलर्स कॉलेज में लैग कर रहा था। तो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू आप आए, फिर विद 2-3 मोर प्रोफेसर्स, फिर आपने थोड़ा कोचिंग दिया, फिर हमें लगा नहीं हम भी कर सकते हैं। देन इट स्टार्टेड कि प्रिपरेशन गेट का शुरू हुआ वहाँ से, और फिर हमने लोगों ने, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर रिसर्च किया। क्योंकि वो बिल्कुल हिमालयन रीजन में था, पौड़ी गढ़वाल में, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में, तो विंटर से बर्फ़ भी पड़ता था। हम लोग दिसंबर में सेमेस्टर एंड होने के बाद जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग वहीं रुक गए। हम लोग, आई एम फ्रॉम देहरादून, तो मैं नीचे नहीं आया, देहरादून नहीं आया, मैं ऊपर ही रहा। और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड 72 आवर्स वहाँ पे लाइट चली गई और बाहर स्नोफॉल हो रहा है। नाउ यू कैन टेम्परेचर होगा और लाइट भी नहीं है, घर पे बात भी नहीं कर पा रही है, सिर्फ घर पे फ़ोन ऑन करते थे, स्विच ऑन करते थे, बताते थे हम ठीक हैं, और फ़ोन रख देते थे, और फिर वो फ़ोन वापस स्विच ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं थी। तो वहाँ से सर प्रिपरेशन हुआ, फिर आप लोगों ने मोटिवेट किया हमें, और फिर 2020 में थोड़ा रैंक ख़राब आया 3000, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करी थी। प्रिपरेशन आपकी हाई लेवल पे हो चुकी है, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स को काउंटर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज ना लगाएं। फिर उसके बाद फिर 21 में जब मैंने गेट दिया, तब सर फिर मैं आईआईसी बैंगलोर में। एक पार्ट है, जैसे ऐसी बैंगलोर में रिसर्च तो बहुत लोग करते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस है, लर्नर्स आर कंटिन्यूअसली आस्किंग, मैं एक-एक करके आपसे पूछूंगा। Yeah, I'll be happy to take the questions directly यस, from the YouTube, राइट। तो the people who have जो आप अपने connected. क्वेश्चंस डालो वो डायरेक्ट आपसे आपको जवाब कर रहे होंगे, लेकिन कुछ मेरी जो पर्सनल क्वेरीज है वो मैं पहले क्लियर कर लूं, देन ही विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस वन Mhm. बाय वन। नमन, जैसे आईसी बैंगलोर इज नोन फॉर द रिसर्च, राइट। इट्स नॉट वेरी इजी इवन, भाई अगर आपका कॉन्सेप्ट्स वीक है, मैं मानता हूं, मैंने सुना भी है ये बात कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है एंड यूर इन द आईसी बैंगलोर, तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत आती है इन द रिसर्च वर्क, एंड यू हैव टू लर्न अ लॉट, यू हैव टू study a lot over there, and then only you can survive in IC Bangalore. क्या ये true है? सर ग्रेजुअली एंड स्टेडीली सब कुछ कोप अप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल रहे हो कि व्हाट इज द पैरामीटर, कि आप उसमें बोल रहे हो कि हम वीक हैं या नहीं है। Yes. क्राइटेरिया क्या है? इफ समथिंग इज गुड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट गुड इज गुड, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम भी, मेरे को कोडिंग बीटेक के लास्ट तक 2020 तक कुछ नहीं आता था, इवन हाउ टू प्रिंट हेलो कंप्यूटर ये भी नहीं आता था, ना आर में ना पाइथन में, राइट। तो वो मेरा भी कंडीशन था। बट व्हेन आई वेंट इनटू आईआईसी बैंगलोर, तो हमारे को पहले 1 महीना पूरा कोडिंग मशीन लर्निंग ये सब सीखने का टाइम दिया। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग उसके साथ कोप अप करते गए, जो हम लोग काम करते गए। अब तो वैसे भी कुछ नहीं करना है, अब तो एआई टूल्स इतने सारे आ गए हैं जो कोड लिख के देते हैं, उस टाइम पे नहीं था। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, आईएससी में कंसेप्ट, इवन नॉट आईएससी, बिफोर आईएससी इट्स गेट। गेट भी कंसेप्चुअल होता है पूरा, रट्टा मार के गेट नहीं हो सकता है। येस, यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस लाइक सपोज सॉइल का ले लेते हैं, एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, मुझे ये कुछ फॉर्मूले याद है वाटर सॉइल के भी। तो एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अगर आप लगा रहे हैं, वो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा दैट यू कैन सॉल्व, राइट। बट गेट भी कंसेप्चुअल होता है। रट्टा मार के आप बाकी एग्जाम दे सकते हैं, एई जेई का दे सकते हैं, बट नॉट गेट एग्जाम, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। 40 नंबर लाना आसान है, बट आफ्टर 40 टू 60, देन अबव 60, देन अबव 70, ये जो मार्क्स होते हैं ये रैंक डिसाइडिंग हो जाते हैं। एंड दैट इज वेरी गुड, बिकॉज इतने सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग इन द एग्जाम, तो उनको प्रॉब्लम होगी कि किस बच्चे को रैंक देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, तो उनको कुछ वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, जिससे पता चले कि इसने अच्छे से तैयारी करी है, किसी ने रट्टा मारा है। इवन मैं विश करता हूँ कि हर साल गेट का एग्जाम टफ से टफ आता रहे। इजी क्वेश्चंस के हो गए ना, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गया वो बना लेगा, और आपकी कट ऑफ जाएगी ऊपर।
लेकिन टफ क्वेश्चन आएंगे ना तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, और जिसने अच्छे से मेहनत किया होगा वो उसका रैंक आ जाएगा। जो बाकी में जो आउटलायर्स केस है वो सारे साइड हो जाएंगे, जो लोअर बॉटम के जो आउटलायर्स केस है वो सारे हट जाएंगे। ट्रू, नो डाउट। इट्स गुरदौड़ी, आई कैन सी द कमेंट फ्रॉम रामचरण, इट्स गुरदौड़ी पौड़ी गढ़वाल। और नमन, अब जैसे कि रिसर्च में अब ऐसा तो नहीं सब लोग पीएचडी में जा पाते होंगे, तो आप जैसे जब मास्टर्स आपने किए तो आपने ऐसा कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि आपको स्कॉलरशिप मिला और यू वेंट टू द यूएसए, राइट? तो ऐसा क्या डिफरेंट आपने किया विच मेक यू लैंड हियर? सर व्हेन यू आर इन आईआईएससी बैंगलोर, लाइक even in any university or masters करें, you have to make up your mind whether you want to get into research or into jobs. One thing, if you want to get into jobs, then go into IITs like IIT Bombay, very good college for placements. But if you want to get into research, get into IISc Bangalore. One. Second thing is, even after getting into IISc Bangalore, the course curriculum of IISc is particularly more research based, not job placement based. वहाँ पे जाके इवन प्रोफेसर्स विल मोटिवेट यू टू गेट इनटू रिसर्च लाइन इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू जॉब लाइन। और हमारे बैच में अराउंड 80 to 90% वाटर रिसोर्स सिविल इंजीनियरिंग में 90% स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए ही गए हैं। वहाँ से जाते ही बच्चे पीएचडी के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके उस इन्वायरमेंट में आप लोग इतना ज़्यादा ब्लेंड हो जाते हैं कि आपको फिर रिसर्च में अच्छा मज़ा आने लगता है। तो कोर्स करिकुलम भी वैसी है, सराउंडिंग्स भी वैसी हैं, प्रोफेसर्स भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। जो आपका मास्टर्स का प्रोजेक्ट है वो उसी तरह से डिज़ाइन होगा। इफ़ सपोज अगर आप बोल लो कि नहीं मुझे आगे जाके जॉब करना है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग द डिसर्टेशन? हियर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय पीएचडी सुपरवाइजर, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिसर्च सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने मुझे बोला, नमन, एवरी प्रोफेसर इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैव अ मिनी आर्मी। दे विल हैव अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स, मास्टर्स पीएचडी इन आईआईटीज यू विल हैव बैचलर्स आल्सो, और पोस्ट डॉक भी होते हैं, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स और एसोसिएट्स भी होते हैं, राइट? तो उन्होंने बोला कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मास्टर्स, यूएस में होता है ये चीज़। तो अगर आपको पीएचडी आगे नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, देन व्हाट्स द पॉइंट कि उसको 24 और 24 और 30 क्रेडिट्स के रिसर्च करानी है वहाँ पे, देन व्हाट्स द पॉइंट? उसकी जगह जितना टाइम आप उस स्टूडेंट को दे रहे हो जिसने आगे जाके जॉब भी करनी है, उसकी रिसर्च का तो कोई काम है नहीं है, तो उसकी जगह अगर आप उतना टाइम किसी पीएचडी या जो मास्टर स्टूडेंट है जो आगे पीएचडी को फोकस कर रहे हो उसको दे दो, तो उसका बेटर हो जाएगा। दिस इज द केस इन यूएस। यूएस में दो होते हैं, कन्वेंशनल और प्रोफेशनल। एक जॉब बेस्ड होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज करा देंगे और एक छोटा सा डिजिटेशन करा देंगे, खत्म। दूसरा होता है कि अगर आप फुल ब्लोन रिसर्च करना चाहते हैं, फिर आपके रिसर्च के क्रेडिट्स आ जाते हैं और आपको एक सुपरवाइजर अलॉट हो जाता है मास्टर्स में, उनके अंडर आप पीएचडी का मास्टर्स करते हैं। लेटर ऑन आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं पीएचडी में। ये फ़ायदा होता है यूएस में एज़ कम्पेयर टू इंडिया, कि जब उसको रिसर्च करना ही नहीं आगे जाके, तो उसको फिर भेजना ही क्यों है रिसर्च लाइन में, क्यों कराना है? Sure, no doubt, no doubt. बहुत सही से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस। मुझे याद है एक टाइम पे आप भी पूछते थे हमसे, ठीक है? नाउ ये क्वेश्चन आपसे, क्योंकि नाउ यू हैव क्वालिफाइड दैट, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे आपसे पूछेंगे, है ना? जैसे सबसे पहला सवाल है कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, राइट? हाउ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। प्रशांत ने सवाल पूछा कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ यू हैव बीन कंसिस्टेंट, क्या आप कंसिस्टेंट थे या नहीं थे? ठीक है, वो थोड़ा एक बार बताओ। I have a very good phrase for this. So it is, consistency is not a coincidence. ओके, Yes. तो consistency, suppose always take two threads. Even right now I'm in PhD, तो मैं और मेरे प्रोफेसर जब हम डिस्कस करते हैं तो दो थ्रेड्स को लेके चलते हैं। जब एक रिसर्च चल रही होती है तब सिमुलेशंस रन हो रहे होते हैं, हम दूसरी थ्रेड पे काम करते हैं। जब वो खत्म हो जाती है तो हम पहली को रखते हैं उसकी जगह, दूसरी को उसकी जगह, राइट? सेम इन गेट एग्जाम और सेम इन थ्रू आउट लाइफ। दो थ्रेड्स लो, सपोज यू आर टेकिंग say mathematics along with hydrology, physical hydrology, surface water hydrology, right? जब आप फिजिकल हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये जनरलाइज
thing है for other disciplines as well. These two subjects have nothing to do with each other. They are independent, right? पहले मैथमेटिक्स करिए, हाइड्रोलॉजी करिए, जो खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करिए जो थर्ड वाले से लिंक्ड ना हो, राइट? एक दूसरे से लिंक, जैसे इन्वायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो, उसको हर वीकेंड पे उसको रिवाइज करिए। एवरी वीकेंड व्हेन यू रिवाइज, पहले ही वीकेंड में आपको 2 घंटे लगेंगे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स, एवरीथिंग। एक पॉइंट पे आप ऐसे आ जाएंगे, जब आप वीकली हर सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे तो आप ऑल्टरनेट वीक्स पे भी उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना शुरू कर देंगे। पहले आप एवरी वीक करेंगे, फिर आप ऑल्टरनेट पे आ जाएंगे, फिर वंस इन अ मंथ करेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट रट जाएगा। वो पॉइंट है। फिर कंटिन्यूसली जब आप उसको करते रहेंगे, तो पहले आपको अगर 3 घंटे लग रहे हैं उसको रिवाइज करने में, लास्ट में आपको 15-20 मिनट में आप खुद ही बोलोगे इसके बाद ये पेज आएगा, मुझे ये करना है, इसके बाद ये आएगा। आपको सारे वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। याद इन द सेंस आपको कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा। इट्स वेरी इजी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई कुछ बहुत ही अलग हो रहा है। दूसरा कि जब आपको कम टाइम लगने लग जाए, समझ लो यू आर वेरी गुड एफिशिएंट इन दैट सब्जेक्ट, पैरेलली आप दूसरे सब्जेक्ट्स याद समझना शुरू करिए। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पैरेलल में आप वीक डेज में जो सब्जेक्ट्स आप नया शुरू करें उसको करिए। जैसे आप सॉइल शुरू कर दिए, नया सब्जेक्ट, सॉइल इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट, लगता है एक महीना 1.5 महीना लग जाता है उसमें। तो 40-45 दिन आप जब तक सॉइल पढ़ रहे हैं, वीकेंड्स पे आप 2 घंटा निकाल के पिछला सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। एक वीकेंड ऑफ ले लो, सैटरडे या संडे। अभी हम लोग भी यहाँ पे एक वीकेंड ऑफ लेते हैं, एक वीकेंड काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्राइडे जैसे यूएस का रहता है, फ्राइडे आफ्टरनून से मंडे मॉर्निंग तक वीकेंड चल रहा है, नहीं। एक वीकेंड ऑफ लेंगे, बाकी बाकी टाइम पूरा काम करेंगे। तो एक वीकेंड ऑफ ले लो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट सैचुरेटेड। ट्रू, नो डाउट। ऑब्वियसली नमन, मेरे ख्याल से आपका एक जूनियर भी है, saying good to see our seniors doing so well in the career. Obviously, you are a थैंक यू। motivation for them, without any doubt. देखो, एक बात ही होती है ना, ये वो फेज होता है जब मैच्योरिटी, मैं मानता हूँ, थोड़ी कम होती है। बच्चे डिविएट बहुत जल्दी होते हैं बिकॉज कैरियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, एंड दैट इज वेरी क्लियरली एग्जांपल अ स्टूडेंट आस्किंग हाफिज, नो, he is asking, sir, I'm not interested in higher studies, I want government job, but still confused about higher studies. अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले वो बोल रहे मुझे हायर स्टडीज नहीं करनी है, एंड देन ही सेइंग मुझे मैं कंफ्यूज हूं कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। उसका सर आंसर ये है, जस्ट रिप्लाइंग टू दैट पर्सन हु सेंट अ मैसेज नो, यू कि वो भी आपको सुन रहे हैं। उसका सर रिप्लाई ये है कि नेवर गेट इनटू रिसर्च, कि कुछ नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, तो चलो रिसर्च ही कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। दिस विल नेवर वर्क। ये कोई साइड बिजनेस नहीं है। पीएचडी इज नॉट एट ऑल अ साइड बिजनेस। इवन मास्टर्स फ्रॉम आईआईसीएल से इट इज नॉट अ साइड बिजनेस। आई हैव सीन पीपल जो पैरेलल में प्रिपरेशन करते हैं। इफ यू वांट टू डू प्रिपरेशन इन पैरेलल, नेवर गेट इनटू टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बैंगलोर। यहाँ का कोर्स करिकुलम इतना हेक्टिक होता है कि आप पैरेलल नहीं कर सकते। विल गो अहेड विद दिस। एक प्रशांत है, प्रशांत पूछ रहे, सब प्रिपरेशन करते टाइम दो लिंक सब्जेक्ट साथ लेके चले और एकदम चेंज। नहीं, सपोज यू बेसिकली आर टेकिंग सोम एंड स्ट्रक्चर्स, दीज आर लिंक्ड सब्जेक्ट्स। अब पैरेलल में आपका सोम चल रहा है, दैट मीन्स योर सोम इज नॉट स्ट्रॉन्ग, और आप उसके साथ स्ट्रक्चर्स करेंगे, देयर इज नो पॉइंट। दैट्स व्हाई आई सेड हाइड्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, या जियोटेक या फिर मैथ्स। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिनका आपस में कोई लिंक ना हो, बिकॉज स्ट्रक्चर इज लिंक्ड विद सॉलिड मैकेनिक्स। जब आपका सोम खत्म होगा तब स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर्स खत्म होगा फिर आपका आरसीसी, स्टील, ये सब आएंगे। दीज आर लिंक्ड सब्जेक्ट्स। अब आप ऐसे बोल रहे कि पहले मास्टर्स कर लेते हो फिर बैचलर्स कर लेते हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो ऑलवेज गो विद सब्जेक्ट्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, टू इन पैरेलल। जैसे ही खत्म हो, देन स्टार्ट विद थर्ड वन, गिवन यू विल बी रिवाइजिंग द फर्स्ट वन और द सेकंड वन विच यू हैव completed on the weekends. Sure, no doubt. If any learner has any query, they can ask. I think Naman has clearly demonstrated you how to prepare for this GATE exam so that you can enter into the research, और आप PhD कर सकते हो through foreign,
बेसिकली योर एम शुड बी वेरी क्लियर, आपको करना क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो शायद आप ये कभी लैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपना मास्टर्स वेस्ट किया बिकॉज यू आर नॉट क्लियर कि आपको रिसर्च करना है कि नहीं करना है। आप उसमें गवर्नमेंट जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको एक पीटी सा एक स्टाइपेंड मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू हैव जॉइंड द मास्टर्स एंड यू हैव वेस्टेड योर एंटायर 1 or 2 years, उसमें सर राइट? 90% केसेस है तो ऐसे होते हैं कि ना उनका मास्टर्स ठीक हो पाता है, ना उनका जो पैरेलल में जिसकी प्रिपरेशन चल रही होती है वो हो पाती है। आई हैव सीन दिस। और लिंक्डइन पे पीपल कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे भी सर काफ़ी मैसेजेस आते हैं इस चीज़ को लेके, तो वो भी यही बोलते हैं। फिर आप एनआईटी चल जाइए, कहीं चले जाइए जहाँ पे थोड़ा हल्का काम हो रहा है, मतलब लोअर एनआईटी, नॉट त्रिची या वैसा वैरंगल, नॉट टॉप नॉच, बट तो वहाँ पे चल जाइए, वहाँ पे जहाँ काम हल्का हो, फिर वहाँ पे आप तैयारी करिए पूरी। देन नो, डोंट गेट इनटू टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला तो एक आईएससी या आईआईटीज की डिग्री तो आ जाएगी, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। Prepare for नो one, डाउट। either you prepare for GATE, either you prepare for UPSC, or you prepare for government exams, AE, JEE, whatever those are. इनके लिए प्रिपेयर करिए, एक के लिए प्रिपेयर करिए, बट फुल डेडिकेशन के साथ, नॉट सबके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं फिर उस सबके लिए फिर खिचड़ी बन जाएगा, फिर रैंक नहीं आ पाएगा। True, no doubt. I will take one last question for you. What is smart study for you? As asked by Prashant again, smart study का क्या मतलब है? For if you're preparing for GATE. Good question. I need to think about it. Smart study. So smart study first is consistency, and along with this, don't refer all the sources or materials but these coaching institutes have made you available through online portals. Just think about, for example, regarding soil mechanics, Gopal, some book is there, right? Gopal, that book, that is good. Gopal For Ranjan. Gopal and Ranjan, yeah. For this hydrology, I can tell you about the water resources. Venti Choi for uh, physical hydrology, and open channels flow through K Subramania. These are an excellent book for these water sources hydrology, right? And survey for SK Duggal. So these are some key books that you should definitely refer, not whatever these coaching institutes are providing. They are good, don't take it for free like okay these are providing we should read. Refer to your mentors, like if you're connected with Abhishek sir, refer to him. If you're referring any books, just check with him whether this is good or not. All books are not good for all the topics. One book or the other, they may change with topics, right? This is also the thing. I've talked about the consistency. Third is most important, revision. If you're not revising after 2 months, you will definitely forget a subject. I can bet you. You have to go for revision. One. The last thing, by the end of November, it is about to come within a month or so. By the end of November, you should be able to complete all your subjects because you have started your preparation in February. Given that you failed in the exam happened, so after that, it is nearly 9 months, right? 9.5 months. Prepare for the exam, give your best, and by the end of November, complete all the subjects. Then from November end or December first week to February first week till the gate exam, go only for the test series. Last point, when you are completing the subjects, the subject is considered to be completed when you have applied all the PYQs, previous year questions. If you are not applying the previous year question, you don't know what is the pattern the gate follows when delivering you the question. So to understand that, it is important to go for PYQs. Specifically for years after 2015. You can check as a benchmark, before 2015 the gate exam was quite easy. But after 2015, the gate exam is extremely difficult because the course curriculum is same. Now they have to find some new questions. So and that too rank deciding. Initially, don't not so many people used to appear in the gate exam, but now they used to. So after 2015, they have to make some rank deciding questions. So just refer specifically after 2015. Go for all the questions. Apply PYQs around 2-3 times throughout your preparation. Okay. Well answered. I think same goes with the Ram Charan. He is asking a question.
नमस्ते, वो भी आपका जीवी पंत पौड़ी का ही आपका जूनियर है। सो तो पूरा आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए गेट के लिए? मेरे ख्याल से आपने जो बोला है, आई थिंक दिस विल बी द सेम फॉर द लर्नर्स जो आपने फॉलो Yes, किया। never chase the marks in GATE. GATE is not the marks chaser exam. Chase the concept. Because you will not face the same question in GATE. मेरे को लगता नहीं GATE कभी क्वेश्चन रिपीट भी करता है, उनको पूरा पता रहता है, राइट? तो कभी वो थोड़ा वैल्यू चेंज कर देगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वो जनरली क्वेश्चन चेंज करता रहता है। तो कभी भी मार्क्स चेज मत करो, कंसेप्ट चेज करो। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर मैं कुछ भी दे दूँ तो यू कैन सॉल्व, राइट? तो हमेशा चेज दी कंसेप्ट। और नेवर थिंक कि यूनिवर्सिटी में रैंक, यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में जो एग्ज़ाम्स है, यूनिवर्सिटी के जो एंड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें अगर 60-70% आ गए तो कोई बात नहीं, हम गेट का तैयारी कर रहे हैं। फोकस ऑन बोथ। कोई बोले, उसे बोलना ठीक है, तो अपना ज्ञान अपने पास रख, वी आर नॉट कंसिडरिंग यू इन आवर लाइफ। जितना टारगेट आप यूनिवर्सिटीज और एग्जाम से दे, जितना टारगेट आप गेट को दे रहे हैं, उतना ही टारगेट आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी दें। वो आपका इमीडिएट टेस्ट है, वेदर यू आर एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट्स और नॉट। तो और दूसरा सर, हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट से ऊपर नहीं होते। प्रिपेयर दोस 5 सब्जेक्ट्स इन दैट सेमेस्टर विद फुल एंथुजियाज्म। जब आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपका एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गए हैं। एंड यू विल आल्सो गेट गुड मार्क्स एंड गुड परसेंटेज इन सीजीपीए इन दैट सेमेस्टर एज वेल। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। ऐसा मत सोचना कि हम इंस्टीट्यूट में 60% लाएंगे, गेट में हम लाएंगे EIR 1। ऐसा भी नहीं हो सकता। पैरेलल, हर चीज़ लिंक्ड है एक दूसरे से, हर चीज़ पैरेलल मूव कर रही है। Sure. So Yes. I think you have sufficiently answered the questions for the gate. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे पास, आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। सार्थक पूछ रहे हैं, इज देयर एनी स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देयर? इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यस। ये मशीन लर्निंग जो वर्ड है ना, मुझे बहुत कॉमेडी लगता है, क्योंकि मी एंड माय प्रोफेसर हियर वर डिस्कसिंग, सो जो लोग पहले स्टैटिस्टिकल लर्निंग या कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ये सब चीज़ें जो टर्म्स होते हैं, अब दे हैव, पीपल हैव गिवन देम अ वेरी फैंसी नेम दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ये कुछ अलग सा नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, राइट? सो अब मशीन लर्निंग उसका नाम आ चुका है, फैंसी वर्ड। तो यस, मशीन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। The information is everything on your fingertips. So throughout, in parallel also, you can work through machine learning, coding, and how to apply the concepts in parallel if you want to get into research specifically. Even for jobs also, now mostly are AI driven, and machine learning, coding, all these people are requiring, right? So yes, this is very important in every domain, not in structures, in every domain, either in transportation, environmental, I'm in water resources obviously, and structures. Everywhere it is required, and for other branches as well. So you might be working in R, Python. Like in masters I worked in Python, now I'm working in R. So if you are from electrical, then it is very important for you to learn MATLAB. You will not say the word machine learning, but yes, some these tools are very important for these resources, these disciplines. Yeah. Okay, sure, good. I think Naman, I'm not going to take much of your time as it is a weekend for you. आज आपका ऑफ रहता है and you have find such a beautiful time for me and for my learners. बहुत अच्छा से आपने उनको गाइड किया and we are pleased to have you on the platform. और हमेशा हम प्राउड फील होता है ना जब हमारे स्टूडेंट एक अच्छा लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो एक वो प्राउड फीलिंग आती है, राइट? Thank you so much, sir. यस एंड देखो सिंपल सी बात है, यू आर अ मोटिवेशन नॉट फॉर मी बट आल्सो I, फॉर स्टूडेंट जो बहुत लोअर लेवल से बहुत ऊपर जाना चाहते I've connected with you from 2017 or 18. हैं। तो 8 साल हो गए. It has been 8 years now. So 8 साल हो गए, but yeah, always good to connect with mentors who have guided me a lot. I am available on LinkedIn, so generally I am very active, and I used to reply super quick on LinkedIn. If anyone has questions, I will be happy to chat with them on LinkedIn. Sure. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपका लिंक्डइन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो जो भी Mhm. बच्चे नमन से लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स
जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि टाइम ऐसा है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम माई लर्नर्स। तो जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, जो बच्चे रिकॉर्डेड ही वीडियो देख रहे होंगे, वो भी नमन से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल दूंगा, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हिम, है ना? और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपके डाउट्स है, यू कैन आस्क हिम इन द लिंक्डइन। और लेट्स रॉक इट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, द अपकमिंग एग्जाम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छा करोगे और ये सेशन आपको बहुत मदद किया होगा। नमन, एनी लास्ट वर्ड फॉर माय लर्नर्स जो अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन करने वाले हैं? Be consistent always. Always be consistent. Set your targets not based on time but based on your progress. It is not like if it is 12, so I'll sit till 3 o'clock. No. If you are able to complete your work till 2:30, it's good. Then you can leave at 2:30. If you are able to complete it till 5, then leave at 5. Don't leave at 3 because you set the target at 3. It should be progress driven, not time driven. And it's easy to get into US for PhDs and sponsored masters, but just the thing is you should have a very good brand name at the back of you, IICs or from a good IITs, and also the letter of recommendation. Last, by November end, who have been preparing for the long time, by November end try to finish up all your coursework, all the courses, and start applying with the test series. Apply as many as test series as you can, and do track your progress in that. Test series are a bit difficult as compared to the actual gate exam, but they will definitely tell you the level of preparation you have done till now. And I'll wish them all the very best. They should be able to get good rank. Make again Abhishek sir proud. And thank you so much for having me here and joining and waking up till late nights at 12:15 of yours. Thank you, Naman, and thank you, my dear learners. We'll meet you again for another such beautiful session, और ऐसे सेशंस में आपके सामने लाता रहूंगा ताकि यू गेट मोटिवेटेड और आपको क्या करना है अपनी लाइफ में वो आपको क्लियर है। क्योंकि यार देखो, जब ऐसे लोग आपके सामने आते हैं ना, ऐसे एस्पिरेंट्स आपके सामने आते हैं जो आप ही में से निकल के आगे बढ़े, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू इन योर कैरियर। और दिस चैनल, दिस इन्फिनिटी जोन चैनल इज मेंट फॉर दिस। और हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि आप बेस्ट वे में गाइड करते हैं। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू नमन अगेन, एंड Thank you sir for having me here. वेरी सून। Yeah, thank you. राइट, श्योर।